धन्यवाद धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की हम महिमा करते पिता से एक बार फिर पिता आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते पिता। लीडिंग में पिता परमेश्वर प्रभु जी और पिता परमेश्वर प्रभु स्तुति आराधना के गीतों में पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन संहिता में गवाही और भेंटों में पिता पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय पिता जो पिता परमेश्वर प्रभु जी पवित्र स्थान का समय पिता उस स्थान में पिता आज की सुबह हमें लेकर चले पिता, अपने वचनों से पिता आज की सुबह बोले और बातचीत करें पिता, अपने दास को इस्तेमाल करें पिता, गाड़ी मत्सर के साथ अभिषेक करें पिता, आपके पिता हुजूरी पिता परमेश्वर जगह पे होने पाए पिता, वचन को चुराने वाली आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो पिता, डिस्टर्बेंस की आत्माओं को ब्रेक करते यीशु के नाम से पिता, आपकी सुरक्षा को और आपके पिता परमेश्वर लहू के बारा को हमारे मध्य में हम चाहते पिता, आप वचन को सुनने कान धरने के लिए समझने के लिए ज्ञान बुद्धि हमें प्रदान करें पिता परमेश्वर, हम आपका वो धन्यवाद करते हैं। हम सबों को आपके हाथ में देते पिता, हम सभी को नाम बाई नाम पिता परमेश्वर जी आपके लोग में कवर करते पिता परमेश्वर जी, आज की सुबह आपके वचन का प्रकाश हम सभी को जीवन के लिए हो जाए यीशु के नाम से पिता, आपका धन्यवाद करते हो। वचन पिता हमारे हृदय में पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल को लेकर आए पिता, गहराई से जड़ पकड़े यीशु के नाम से पिता, उस वचन को भूलने वाले नहीं पर तुझे सुनकर अपने जीवन को उसके अनुसार चलाने वाले बन जाए। आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने भाई प्रार्थनाओं को सुना है पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। ठीक है, आगे समय प्रभु के दास और प्रभु यीशु के वचन की तो तालियों के साथ स्वागत है। सभी अपने स्थान में खड़े करेंगे। Thank you Lord, Vila Baba
छुटकारे का अभिषेक बहे 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 in the name of Jesus right now we can ले 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 yes fire right now in the name of Jesus लो अभिषेक बहे यीशु के नाम से रीना मामा शेख रे शेंदनाबा रे राला बाशा दरा शखोरनबा in the mighty name of Jesus right now चिल्ला यीशु के नाम से मामा शेख रे राला सारे बंधन टूट जाए होली बचे होली श्री जब मंडराइए प्रभु जी सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से दुष्ट के कान खुले यीशु के नाम से सारे बंधन सारे बीमारी यीशु के नाम से चला जाए जाओ यीशु के नाम से हर एक छिपी हुई की शक्तियों मैं तुम्हें बाहर आने के आगे देता हूँ हर एक छिपी हुई की ताकतों मैं तुम्हें यीशु के नाम से बाहर बाहर आओ यीशु के नाम से चिल्लाओ यीशु के नाम से अभिषेक बहे यीशु के नाम से right now Jesus हाथ उतरे अभिषेक उतरे Thank you, Jesus. मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको बुरे स्वप्न आते हैं, बड़े डरावने सपने आते हैं, गंदे सपने आना, डरावना सपने आना, उन सारे चीजों के पीछे दुष्ट की शक्ति काम कर रहा है। जिसको भी गंदे सपने, डरावने सपने, भयभीत करने वाले स्वप्न आते हैं, जल्दी से सामने आ जाएंगे। हर एक डराने वाली आत्मा को, हर एक भयभीत करने वाले दुष्ट की शक्तियों को, हर एक गंदे सपने, गंदे विचार, बुरे अभिलाषाएं, बुरे विचार लाने वाले दुष्ट की शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। रंबाला खाशे खेने में रिंगा थाना माशा थाला लरबा। यस छुटकारा बहे यीशु के नाम से यस जीसस कर रहा है। कोई आपको पीड़ित कर रहा है, कोई आपसे कुछ चीज छीन रहा है, ऐसे सारी ताकतें आज यीशु के नाम से टूटेगा, सारे बंधन यीशु के नाम से टूटेगा। इन सारे सपनों के पीछे, इन सारे बुरे विचारों के पीछे, इन सारे बुरे विलासों के पीछे काम करने वाली तमाम दुष्ट की शक्ति के बुरे सामर्थ को हम यीशु के नाम से कुछ लेंगे, हम यीशु के नाम से कुछ लेंगे, हम यीशु के नाम से कुछ लेंगे। यस जीसस जितने लोग हो वो अपने हाथों को स्वर्ग की उठा लेंगे, सभी अपने हाथों को स्वर्ग की उठा लेंगे। जितने लोग प्रार्थना कराना चाह रहे हैं अपने हाथों को स्वर्ग की उठा लेंगे। बाला बादशाह गारा बाला बादशाह गारा बाला बादशाह गारा बाला बादशाह तेरे मेरे यस
जीसस 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 जीसस। यीशु के नाम से सारे बुरे अभिलाषा लाने वाली दूसरी की शक्तियों को, डराने वाली दूसरी के ताकतों को, बुरे स्वप्न लाने वाले दूसरी की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ, बंदी बनाता हूँ और इस आत्मा की आग में जलाता हूँ। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इनके शरीर से, इनके देह प्राण से यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चिल्लाते हुए निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से। Go, 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 go. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. हर एक बुरे विचार, बुरे ख्वाब लाने वाले ताकतों, शक्तियों मैं यीशु के नाम से लड़ाता हूँ। तेरे सारे ताकत को लड़ाता हूँ, तेरे सारे शक्ति को डाउन करता हूँ। चिल्लाओ यीशु के नाम से। सारे दूसरे के शक्तियों, बुरे ख्वाब लाने वाले, बुरे विचार लाने वाले, बुरे शब्द लाने वाले, गंदे कोई विचार लाने वाले, विचारों को शक्तियों मैं यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से इनके शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हें जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। ध्यान से सुनेंगे। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेरी ओर सब ध्यान देंगे, अपनी आंखों को खोल सकते हैं, शांत रहेंगे। बीते दिनों से परमेश्वर ने एक दुष्ट की शक्ति के विषय में मुझसे बातचीत किया था, और वो है मॉनिटरिंग करने वाली दुष्ट आत्मा। मॉनिटरिंग करने वाली दुष्ट आत्मा अर्थात आपके सोच, आपके विचार और आपके बातों को चुराने वाली दुष्ट की शक्तियां, जो कहीं न कहीं जादू टोना करने वालों के द्वारा आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके घरों में भेजा जाता है। जिसके घर में बार बार उल्लू का आना, आपके घर के सामने उल्लू अपना नजर गड़ाकर अगर बैठता है, आप समझ जाओ कि कोई मॉनिटरिंग करने वाली स्पिरिट या कोई आपके घर में नजर रख रहा है। आप कितने समय बाहर निकलते हैं, कब अंदर आते हैं, कितना समय सोते हैं, कितना समय उठते हैं, कब टॉयलेट बाथरूम के लिए बाहर जाते हैं, वो दुष्ट की शक्ति इस पक्षी के द्वारा आपके ऊपर मॉनिटरिंग करता है, आप पर निगरानी रखता है, आपके विचारों को, आपके शब्दों को वो चुराता है, और जो कुछ हम बोलते हैं उसे वो असफल कर देता है। यही कारण है कि आपके जीवन के कई ऐसे काम अब तक रुके हुए हैं, कई ऐसी चीजें अब तक रुकी हुई है। जो भी सोचते हैं, जो विचार बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता, उसमें बाधा आ जाता है। कहीं जाने का आप विचार बना रहे हैं,
आपके साथ आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाता, आप गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ियां आता है, क्योंकि पहले से मॉनिटरिंग करने वाली स्पिरिट आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। अगर आपके घर में किसी बार चीजों की कमी हो रहा है, बार बार घटी हो रहा है, आपके घर में बार बार चोरी हो रहा है, आपके घर के सामान बार बार गायब हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपके घर में बार बार किसी बिल्ली का आना अगर हो रहा है मेरे प्रियो, किसी बिल्ली का, तो याद रखें जादू टोना करने वाले इस बिल्ली के माध्यम से आपके घर के हर एक चीजों को देख रहा है। आपके घर में क्या है क्या नहीं है, अगर एक बिल्ली आपके घर में बार बार जा रहा है, आपके कमरे में, आपके किचन में, आपके छत में, आपके पटाव में, आपके चीजों पर जा जाके कूद रहा है, भाग रहा है, आप समझ जाना कि मॉनिटरिंग करने वाली शक्ति इस जानवर के द्वारा आपके घर पर निगरानी रखा हुआ है, और वो आपके घर की चीजों को देख रहा है, और वो चीजों को नुकसान पहुंचाने, उन चीजों को हानि पहुंचाने का पूरा विचार करता है। कई बार ये मॉनिटरिंग करने वाले, दुष्ट कह सकते हैं, जादू टोना करने वाले अपने आत्मा को अपने से कुछ पल के लिए अलग करके वो आप तक भेज सकता है, और आपकी विचारों को, आपकी बातों को वो ग्रहण कर सकता है। और इसलिए याद रखें, कोई भी ऐसी चीज आपके साथ घटता है, आप तुरंत से इसे दर्शन या प्रकाशन न समझ बैठे, क्योंकि ये दुष्ट के भी साथ काम होता है। ऐसे जो भी चीजें हैं, मैं आज मॉनिटरिंग करने वाली सारी दुष्ट की शक्तियों को बांधता हूं। आमीन। आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। मैं जानता हूं कि सारे सभी लोगों के विचारों पर काम परमेश्वर पर दुष्ट की शक्ति काम करता है, और इसलिए हमेशा से मैंने आपसे कहते आया है कि जो भी योजना आप बनाते हैं, पहले परमेश्वर के सामने इन बातों को रखें, पहले परमेश्वर से विचारों को पूछें, पहले परमेश्वर से विचारों को रखें, उसके बाद कोई भी योजना बनाए। हम पहले योजना को बनाते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों के साथ अपने जीवन की योजनाओं को शेयर करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, आपके पीछे मॉनिटरिंग करने वाली दुष्ट आत्मा पड़ी हुई है, और ये आपकी इन योजनाओं को वो चुरा लेता है, और इस योजना में गड़बड़ी को लेकर आता है, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर से टूट जाए और आप पूरी तरह से प्रभु से दूर हो जाए। ऐसी कोई भी चीजें आपके साथ अगर हो रहा है, आपके कामों में बाधा उत्पन्न हो रहा है, आपके घरों में कमी घटी होना शुरू हो गया है, आपके घरों में कई प्रकार की बीमारियां या परिस्थितियां बढ़ते जा रहे हैं, आप समझ जाइए कि मॉनिटरिंग करने वाली स्पिरिट आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने पर नजर रखा हुआ है। आइए हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करें, बांधें इस शक्ति को। मैं यीशु मसीह के नाम से सारे मॉनिटरिंग करने वाले दुष्ट की सामर्थ को, सारे जादू टोना के द्वारा भेजे गए इन दुष्ट की शक्तियों को, जो मेरे परिवार, मेरे घराने, मेरे घर के लोगों के जीवन को मॉनिटरिंग करता है, उसे उनको ऑब्जर्व करता है, उन पर निगरानी रखा हुआ है, और उनके सारे कामों को चुराता है, उनके विचारों को चुराता है, उनके बातों को, शब्दों को चुराता है। ऐसे सारे दुष्ट की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ, मेरे जीवन से, अपने घरवार के जीवन से, अपने परिवार के जीवन से। इन सारे दुष्ट की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ, मेरे जाने की आज्ञा देता हूँ, उनको यीशु के लहू में छिपाता हूँ। यीशु के नाम से इस बीच से कार्य करने वाली तमाम निगेटिव विचारों की शक्तियों को, सारे मॉनिटरिंग करने वाली दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से बांधता हूँ। सामने आओ, सामने आओ, दुष्ट शक्तियों छिपी हुई आओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, अपना स्पष्टीकरण दो, अपना स्पष्टीकरण दो, अपना प्रकटीकरण दो। यीशु के नाम से यीशु के लहू को लगाता हूँ, यीशु के लहू को लगाता हूँ, सारे दुष्ट के शक्तियों के सारे सामर्थ पर यीशु के नाम से जय और छुटकारे घोषणा करता हूँ। सारे ताकत में यीशु के नाम से टूट जाए। Fight the name of Jesus, fight the name of Jesus। ना भला करते तेरे बे, री लगा 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 बाबा बाबा शेरे दे दे दे, री लगा लगा बशफनमा, री लगा लगा बशफनमा, री लगा लगा बशफनमा। सारे भाइयों को ऊपर से मॉनिटरिंग करने से वाले दुष्ट आत्माओं को बांध देता हूँ, सारे बहनों के जीवन से हर एक मॉनिटरिंग करने वाले दुष्ट आत्माओं को बांध देता हूँ, सारे भाइयों के जीवन से, हर एक बच्चों के जीवन से, सारे जवानों के जीवन से, सभी मॉनिटरिंग करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांधता हूँ और आत्मा की आग से जलाता हूँ। उनके सारे शक्ति, सारे सामर्थ पर मैं यीशु मसीह के नाम से जय की घोषणा करता हूँ। उनके सारे सामर्थ टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम से। Thank you, Jesus.
यहाँ पर मैं कुछ मॉनिटरिंग करने वाले दुष्ट आत्माओं को देख रहा हूँ जो चर्च के बातों को, चर्च के विचारों को, चर्च की योजनाओं को चुराता है। वो हमारे मध्य में काम कर रहा है। थैंक यू जीसस। बहुत से लोगों के विचारों पर उसका नियंत्रण है। बहुतों के विचारों पर, बहुतों की सोच पर, बहुतों के शब्दों पर उस मॉनिटरिंग करने वाली दुष्ट आत्मा का नियंत्रण है, अभी भी है। थैंक यू जीसस। वो निकलेगा, तुझे निकलना होगा। तुझे निकलना होगा। मॉनिटरिंग करने वाले दोस्तान भाई, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें आदेश दे दो, बाहर निकल जाए। और आप करने वाले जो इंसान हैं,
जाति जाति के लोग गावे आइए सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे। इनको आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये 7 दिन इस कलीसिया के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके परिवार, आपके घराना और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के लिए छुटकारे का बहुत बड़ा कारण बनेगा। हालेलुया। ये 7 दिन की उपवास प्रार्थना बहुत से बंधनों को तोड़ेगा और विशेषकर परमेश्वर भी मेरे मन में इस बात को डाल रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनका गर्भ बंधा हुआ है, याद रखें, और एक गर्भ का बंधन पूरी रीति से परमेश्वर तोड़ेगा। आमीन। ये गर्भ के बंधन को परमेश्वर पूरी रीति से तोड़ेगा, क्योंकि ये कई बार परिवार के मतलब पूर्वजों के घिनौने काम, या कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि हमको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, और जिसके कारण से क्या होता है, ये जो है भ्रूण हत्या, ये हमारे पूर्वजों के में ऐसा अगर किया होता है तो इसका श्राप जो है उसके पीढ़ी में लग जाता है, उसके पीढ़ी में। तो इन श्रापों को जो आपके परिवार या आपके पूर्वजों ने ऐसा कोई भी ये भ्रूण हत्या करके जो पाप किया है, जिसको बोलते हैं लहू बहाए जाना, या बच्चे को गिरा देना, या उसका यह करना और इस प्रकार से हत्या करके उसको नाश करना,
ऐसा कोई भी पाप पूर्वजों के जीवन से हुआ है तो उसका श्राप जो है उसके वंशज को लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि गर्भ बंधने के पीछे कुछ शारीरिक बीमारी भी होता है, लेकिन इन सारे बीमारियों के पीछे दुष्ट की शक्ति, उसके सामर्थ्य भी कार्य करता है। हालेलुया। और इन बंधनों को परमेश्वर इस 7 दिनों के अंदर में तोड़ेगा। और प्रभु की आत्मा इस वक्त मुझे इस बात को बता रहा है कि जितनों के जीवन से गर्भ का बंधन टूटेगा, प्रभु आज के डेट से लेकर आने वाले साल के 9 महीने तक प्रभु जो है एक संतान की आशीष देगा और वो संतान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। और मैं इसलिए इस बात को विजय के साथ कहता हूं, बड़े गर्व के साथ और घमंड के साथ इस बात को कहता हूं, क्योंकि आज ही का वो दिन था जब यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाने के लिए यरूशलेम पर विजय प्रवेश किया था। हालेलुया। शायद आपको नहीं मालूम ये पाम संडे क्या होता है, शायद आपको नहीं मालूम ये खजूर रविवार क्या होता है। ये दिन वो दिन था मेरे प्रियो जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया था। अब तक वो यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया था। अब तक यीशु मसीह अपने नगर से दूर था, अपने भवन से दूर था। वो आसपास के गांव में, वो कफरनहूम में, वो गन्नेसरत में, या अगर और भी नासरत में, और इस काना नगर में, और ऐसे कर करके नाइन नगर में, ऐसे कर करके अलग अलग नगरों में परमेश्वर जो है यीशु मसीह 3-3.5 वर्ष तक वो सेवा करता रहा। अब तक वो यरूशलेम नहीं गया था, क्योंकि यरूशलेम उसके लिए मौत का कारण था। उसे मालूम था कि जिस दिन मैं यरूशलेम में प्रवेश करूंगा, वहां के लोग मुझे पकड़ लेंगे, वहां के लोग मुझे दंडित करेंगे, वहां के लोग मुझे मार देंगे, वहां के लोग मुझे सताएंगे, मुझे जलील करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, और कई प्रकार की गलत ताड़नाओं को मुझे सहना पड़ेगा। इन सारे चीजों को यीशु मसीह जानता था, लेकिन मेरे और आपके लिए यीशु मसीह को मौत पर भी जय पाना था। और इसलिए मेरे प्रियो वो दूर से यरूशलेम के फाटक को देखकर अपने चेलों से कहा, अरे पास के गांव में जाओ और वहां पर एक पेड़ के नीचे पर एक गधी बंधी मिलेगी और उसका एक बच्चा होगा, और उस बच्चे को तुम ले आना। अगर कोई लोग तुझसे पूछेंगे तो कह देना परमेश्वर को, प्रभु को इस गधे का, इस बच्चे का प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला था मेरे प्रियो, कि जगत की छुड़ाने वाला उस मृत्यु को हराने के लिए, उस मृत्यु के डंक को कुचलने के लिए हाथी, घोड़े या किसी शानदार रथ में जाने की उसको जरूरत नहीं थी। उनको उस मृत्यु को कुचलने के लिए एक गधा ही काफी था। हालेलुया। कई बार लोग इसको गलत विचार से लेते हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह गरीब था या यीशु मसीह का औकात नहीं था हाथी और घोड़े में चढ़ने का, इसलिए उसे सिर्फ गधा मिला। अरे इसको आप अपने विचार से सोचते हैं, थोड़ा सा मेरे विचार भी आप देख लीजिए। याद रखें, शैतान को हराने के लिए मुझे तोप या बड़ा बड़ा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। शैतान को हराने के लिए सिर्फ मेरे शब्द से निकलने वाला यीशु का नाम ही काफी है। बोले आमीन, आमीन। शैतान को हराने के लिए यीशु को हाथी, घोड़े, रथ का या बड़े बड़े युद्ध के सामान की जरूरत नहीं थी। शैतान को हराने के लिए एक छोटा सा गधा ही काफी था। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि यीशु ने गधे का चुनाव किया, उसकी हैसियत नहीं थी हाथी में चढ़ने का, उसका हैसियत नहीं था घोड़े में चढ़ने का। अरे वो युद्ध लड़ने नहीं जा रहा था, यीशु मसीह मौत को हराने के लिए जा रहा था। और मौत को हराना यीशु मसीह के लिए चुटकी बजाने के बराबर था। उसके लिए बड़ा बड़ा हथियार की जरूरत नहीं थी मेरे प्रियो। शैतान को हराने के लिए गधा ही काफी था, क्योंकि गधे से भी बदतर यीशु मसीह से समझता है। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भाई आप किसी बड़े घर में शादी में जाओगे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या मंत्री के घर में आप जाओगे शादी के लिए, उस समय अगर आप सोचोगे कि भैया मेरा सूट अच्छा होना चाहिए, मेरे जूते अच्छे होने चाहिए, मेरा श्रृंगार अच्छा होना चाहिए, या मेरा वाहन अच्छा होना चाहिए, मैं साधारण बाइक से नहीं जाऊंगा, भले वो किराया ही क्यों ना करना पड़े, आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको BMW चाहिए, आपको जो रोल्स रॉयस चाहिए, या उससे भी महंगी कार में आप जाना चाहते हो क्योंकि आप ऊंचे पद में जा रहे हो। हालेलुया।
लेकिन एक भीख मांगने के वाले के यहाँ जाओगे तो क्या आप बड़े कार में जाओगे? आप बोलेंगे साइकिल में जाओ, तब बोला चल जाइए। तो यीशु मसीह वहां पर कोई बड़े अधिकारी को या वहां पर बड़ा बहुत बड़ा युद्ध लड़ने नहीं जा रहा था। जो परमेश्वर मसीह को बड़े चीजों के तोप बम बारूद की जरूरत पड़ती, अरे वो तो शैतान को क्या करने जा रहा था, हराने जा रहा था। और शैतान की जो औकात थी यीशु मसीह वही लेकर जा रहा था। कुकुर ला मारे बा तलवार लेके जाते हैं, ढेला ही काफी है। सही है गलत है? कुत्ते को मारने के लिए पत्थर ही, उसको भगाने के लिए पत्थर ही, अरे पत्थर ही मारने की जरूरत नहीं पड़ा। सोचे ये तो ऐसे कर दे तब भाग जाते, क्योंकि वो डरपोक है। हालेलुया, क्योंकि डरपोक है। तो शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह को तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है ना, मैं तेरे लिए गधा ही, शैतान के यीशु का नाम ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। गधे का बच्चे का प्रयोजन किया, उसको ले आओ, मैं उस पर बैठकर जाऊंगा, मुझे हाथी और घोड़े की जरूरत नहीं है। और मालूम है आज वो गधा कौन है? मैं हूं। बोले वो गधा मैं हूं। अब है यीशु के लिए गधा बनने के लिए तैयार है? तैयार है? कई लोग बोलते हैं ना, तू पूरा गधा है रे। हम जिंदगी भर मुंह बना देते हैं, बोलेंगे अगर हिम्मत कैसे होगा, बोला गधा बोले कि क्या मैं तो गधा दिखा। लेकिन वही बात अगर बोल दिया, अरे तू तो शेर लग रहा था, तो शेर भी तो जानवर की गिनती में ही आता है। अगर गधा जानवर की गिनती में आता है तो शेर भी जानवर की गिनती में आता है। भाई अगर शेर बोलने से आपका शान बढ़ता है तो मसीहों का शान गधा बोलने से बनता है, क्योंकि यीशु मसीह ने शेर का इस्तेमाल नहीं किया, यीशु मसीह ने गधे का इस्तेमाल किया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आप मूर्ख थे इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। आप समझदार हो शायद नहीं चुनता। हालेलुया, क्योंकि समझदार यहाँ नहीं बैठते, समझदार चौक और चौराहे में बैठते हैं और हमेशा उनके मुंह से समझदारी की बात निकलते रहती है। काकर बेटी, काकर बहू, काकर का नहीं, काकर घर बना चाबो, काकर घर लाडू खाबो। समझदार लोगों के मुंह से यही बातें निकलता है। सही बोल रहा हूं तेजराम भैया? लेकिन मूर्ख लोगों के मन से ये बात निकलता है, तू जा, तेरा घर और परिवार भला चंगा रहे, जा यहोवा तुझे आशीष दे, जा यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, अपने मुख तुम्हारी ओर करे, परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति से भर दे। ये मूर्ख लोगों की बात होती है। लेकिन ज्ञानियों का बात क्या होता है मेरे प्रियो? अरे किसकी बहन किसके साथ फंसी है, किसका बहू किसके साथ है, कौन किसके घर आना जाना करता है, मरने पर कितना बड़ा खाएंगे, ये समझदार लोग बात करते हैं। समझदारों का इस स्थान पे जगह नहीं है, समझदारों का इस स्थान पर जगह नहीं है। ये स्थान मूर्खों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ज्ञानी अपने को समझते बोलते हैं समाज ही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन जो मूर्ख है वो समझते हैं यीशु ही मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मूर्ख है वो समझते हैं यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। जो ज्ञानवान है वो समझते हैं कि मेरा समाज मेरे लिए। यीशु मसीह को गधे घोड़े की जरूरत नहीं थी, गधे की जरूरत थी, घोड़े और हाथी की जरूरत नहीं थी, या बड़ा कुछ जानवर का, ये रथों की जरूरत नहीं थी। दुश्मन को हराने के लिए मेरे प्रियो एक गधा ही काफी था। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को हराने के लिए जो डंडा लेकर महासमाज के लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जीतने के लिए उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा घुटना टेककर प्रार्थना करना ही काफी है। बोले आमीन। मेरा घुटना टेककर प्रार्थना करना ही काफी है। बोले आमीन। मेरा यीशु का नाम लेना ही काफी है। बोले आमीन। मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द ही काफी है। बोले आमीन। और ये 7 दिन परमेश्वर आपको दे दिया है।
जितना आपको शैतान को कुचलना है, जितना उसको हराना है, जितना आशीष मांगना है, जितना अपने आप को बदलना है, जितना अपने आप को प्रभु को सामने समर्पित करना है, ये 7 दिन परमेश्वर ने आपको दे दिया है मेरे प्रियो। ये 7 दिन पर शैतान आपके पैरों के तले है। आप जितना उसे कुचलना है कुचल दीजिए, इससे पहले कि वो आपके जीवन में जो है परिस्थिति को लाना शुरू करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। ये वो दिन था यरूशलेम में मृत्यु को हराने के लिए यीशु मसीह प्रवेश करने जा रहा था। और ये मृत्यु कौन लेकर आता है? शत्रु शैतान। बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। मनुष्य जाति पाप के बंधन में थे। मनुष्य जाति मृत्यु की ओर जा रहे थे, उस अनंत मृत्यु की ओर जा रहे थे जहां से लौट कर आना पॉसिबल नहीं था, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा वहां रोना, चिखना और दांतों का पीसना है। वहां पर कोई शांति नहीं, वहां सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है। वहां आपके शरीर को जहरीले कीड़े मकोड़े काटेंगे मेरे प्रियो। आप दर्द चिल्लाते रहेंगे, आप प्यास के तड़पते रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको आग ही आग आपको दिखाई देगा। उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस मृत्यु से विजय पाने के लिए विजय प्रवेश किया था। और जब यीशु मसीह के लिए गधे को लाया गया, आप पढ़ सकते हैं मत्ती की पुस्तक और उसका 21 अध्याय में, जब यीशु मसीह के लिए गधे लाया गया, यीशु मसीह उसमें बड़े ही नम्रता के साथ बैठा। और जब लोग उसे उस फाटक की ओर लेकर जा रहे थे, दूर से यीशु मसीह वो जो है लोग आनंद मना रहे थे और गा रहे थे कि दाऊद के संतान की होसन्ना। वो मार्ग में खजूर की डालियां काट काट कर बिछा रहे थे। कई लोग अपने वस्त्र को, अपने कपड़े को, घर के पुराने कपड़ों को, नए कपड़ों को यीशु मसीह के मार्ग में बिछा रहे थे। लोग आनंद मना रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन यीशु मसीह अपने नजर से उस फाटक में प्रवेश करने के बाद यरूशलेम में मिलने वाली उस भयानक मृत्यु, उस भयानक पीड़ा, उस भयानक दर्द को वो देख रहा था। यीशु मसीह देख रहा था कैसे मुझे मारा जाएगा, कैसे मुझे घसीटा जाएगा, कैसे मुझे कोड़े से छल्ली किया जाएगा, कैसे मैं लहूलुहान हो जाऊंगा, कैसे मैं दर्द से चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, कैसे मेरे हाथ और पांव में कीड़े ठोके जाएंगे, कैसे मेरे सिर पर वो कांटों का ताज पहना दिया जाएगा। उसे मालूम था कि जब कांटों का ताज मेरे सिर में जब फंसेगा, वो कांटा मेरे सिर पर चुभेगा, उसकी पीड़ा क्या होगी। यीशु मसीह को ये चिंता सता रही थी मेरे प्रियो। जब कोड़े पड़ेगा, वो कोड़ा में नाल लगा होगा, उस कोड़े में हड्डी लगी होगी, और एक एक कोड़ा जब मेरे शरीर पर पड़ेगा, वो हड्डी मेरे शरीर पर घुसेगा और जैसे उसे खींचा जाएगा वहां का मांस पूरा फट जाएगा और उससे निकलने वाली पीड़ा क्या होगी, यीशु मसीह को मालूम था। आज हम दो लोगों के बीच में हमको कुछ बोल दिया जाता है तो हमको बड़ा बुरा लगता है ना। 4 लोगों के बीच में मुझे जलील कर दिया गया, 4 लोगों के बीच में मुझे थप्पड़ मार दिया गया, 4 लोगों के बीच में मुझे रे बोल दिया गया, हमको बड़ा दुख लगता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को मालूम था, वो चिंता सता रही थी कि पूरे सभा में लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उस पर नाना प्रकार की आलचल लगाएंगे, उसको थप्पड़ मारेंगे, उसको लात घूंसे से मारा जाएगा, उसको जलील किया जाएगा, उसे नंगा किया जाएगा, उसे निर्वस्त्र करके क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। यीशु मसीह को ये शर्म, ये लज्जा मालूम थी, लेकिन उसे मेरे और आपके लिए मृत्यु पर जय पाना था। हालेलुया। मेरे से आपको यीशु मसीह को हटाना था, मेरे पाप को यीशु मसीह को दूर करना था, मेरे रोग को यीशु मसीह को दूर करना था। शैतान बेशक उसका मजाक उड़ा रहा था मेरे प्रियो, शैतान हंस रहा था, लेकिन शायद उसे नहीं मालूम कि वो गधे पर इसलिए सवार था क्योंकि गधा ही काफी था शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। लोग आनंद और खुशियां मना रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को अपनी पीड़ा के बारे में पता था। उसे मालूम था कि मैं ये यरूशलेम में जाऊंगा, यहां से जिंदा लौटकर नहीं आऊंगा। यीशु को मालूम था, फिर भी उसके विषय में लिखा गया यीशु मसीह विजय प्रवेश किया। विजय प्रवेश का मतलब है मृत्यु पर यीशु मसीह को जय पाना था, और इसलिए उसने इस मृत्यु पर के वादी में उसने विजय प्रवेश किया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जीकर उसने शैतान को हरा दिया। उसने कहा देख, मृत्यु भी मुझ पर और मेरे बच्चों पर, मेरे पीछे चलने वालों पर, मुझे ग्रहण करने वालों पर हावी नहीं हो सकता। आज कई लोग बोलते हैं ना, अरे कोई आदमी मरता है यीशु मसीह मानने वाले से जिंदा कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं, लेकिन याद रखें उन लोगों पर जिसका ईमान यीशु पर होता है।
यीशु ने मृत्यु को उनके लिए जीता जिसका ईमान यीशु पर होता है। हालेलुया। ठट्ठों को उड़ाने वालों के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु को नहीं जीता। जिसका ईमान प्रभु पर होता है उनके लिए यीशु मसीह ने मृत्यु को जीता। मेरे प्रिय, आज वो दिन है, मुझे और आपको आनंद मनाना है, खुशियां मनाना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख को सहा ताकि इस भारी मुसीबत का सामना मुझे करना ना पड़े। यीशु ने मेरे लिए मेरे सारे रोग को दूर कर दिया ताकि मैं रोगी ना रहूं। इन सारी बातों के लिए आपको खुशियां मनाना चाहिए। आज जब यहाँ बोला जा रहा था ये हम नाचेंगे गाएंगे, किसी के मेरे प्रिय पैर से जो है पैर हिल नहीं रहा था, लेकिन सच बात तो यही है, यीशु ने आपके लिए मृत्यु को सहा। हालेलुया। आपके लिए वो जलील हुए, आपके लिए लज्जित हुए, आपके लिए अपमानित हुए, आपके लिए मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया और आपके लिए ही वो मृतकों में से जी उठा। आज वो दिन है, यीशु मसीह मुझे और आपको अपने साथ विजय की ओर लेकर जाना चाहता है। आपके जीवन की परिस्थिति को लेकर आप यीशु के पीछे हो जाइए, अपनी बीमारी को लेकर यीशु के पीछे हो जाइए, अपनी गरीबी को लेकर यीशु के पीछे हो जाइए, अपनी चिंता को लेकर यीशु के पीछे हो जाइए, अपने श्राप को लेकर यीशु के पीछे हो जाइए, अपनी परिस्थितियों को लेकर यीशु के पीछे हो जाइए। यीशु मसीह आपको विजय की ओर लेकर जा रहा है। मेरे प्रियो, होने तुझे जो होगा सो होगा, मुझे यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, मैं भी उसके साथ नया हो जाऊंगा। और इसलिए मैंने कहा आज वो दिन है, यीशु के पीछे अपने जीवन की परिस्थिति को लेकर चलना शुरू कर दीजिए। आने वाले रविवार का दिन जिसको पुनरुत्थान का दिन कहा जाता है, ये 7वें दिन परमेश्वर आपको 7 प्रकार की बड़ी आशीषों से भर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। 7वें दिन यीशु मसीह आपको 7 प्रकार की बड़ी आशीषों से भर देगा। आपके जीवन के रुके 7 काम पूरे हो जाएंगे, आपके जीवन के 7 ख्वाब पूरे होंगे, आपके जीवन की 7 परिस्थितियां पूरी तरह से मिटा दी जाएंगी। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज जो चाहते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलना है, मुझे यीशु के पीछे आज चलना है, मेरे प्रियो, वही अपने स्थान में खड़े होंगे, बाकी आप बैठे रहेंगे। जो चाहते हैं कि मुझे इस विजय प्रवेश में यीशु के पीछे चलना है, आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए। पूरे आदर के साथ खड़े हो जाइए। जीवन के सारे बोझ को लेकर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ प्रभु। मैं अपने जीवन के रोग को लेकर तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। अरे 7 दिन मैं तेरे साथ बिताना चाहता हूँ, तेरे दुख में तेरी पीड़ा में मैं सहभागी होना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन के सारे बंधन को खोल दे। समय है कि आप यीशु की इच्छा, यीशु की मर्जी से चलना शुरू करें। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा।
फिर तुझको लेता हूँ। हे प्रभु, आज से फिर तुझको लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं भी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। मैं बेटी हूँ, बिगड़ा हुआ, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मैं आपके दुख में सहभागी होना चाहता हूँ। मैं भी आपके क्रूस को उठाना चाहता हूँ। अब तक मेरे जीवन का सारा बोझ आप उठाते आए हैं प्रभु। मेरे जीवन की सारी पीड़ाओं को आपने उठाया है प्रभु। मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द को आपने उठाया है। मेरी सारी लज्जा, मेरे सारे अपमान को तूने उठाया है प्रभु। आज मैं तेरे पीछे चल उस कलवरी की क्रूस को उठाना चाहता हूँ प्रभु। अपने दुख में थोड़ा सा मुझे सहभागी होने दो। तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए, बहुत कुछ अपमान सहा है, बहुत पीड़ाएं आपने सही, बहुत दुख आपने सहा। आज मैं अपने दुखों को पिता परमेश्वर बड़ा बना देता हूँ। अपनी परिस्थितियों को मैं बड़ा बना देता हूँ। अपनी गरीबी, अपने लाचारी, अपने कमी पेटी को मैं बड़ा बना देता हूँ। लेकिन यीशु, तू भी तो मेरे लिए गरीब हुआ था, तू भी तो मेरे लिए जलील हुआ था, तू भी तो मेरे लिए पिता परमेश्वर कांटों के मार्ग में चला था, तू भी तो मेरे लिए थप्पड़ खाया था, मेरे लिए तुझे भी तो जलील किया गया था। मैं अपनी परिस्थितियों को नहीं जो शैतान लेकर आता है, परंतु इन परिस्थितियों से करते हैं प्रभु यीशु को बड़ा बनाता हूँ। इसलिए मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। मुझ पर दया कर, मुझे अपने साथ आने दे। मुझ पर दया कर यीशु मसीह।